बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो हमारे पास है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट क्या चीज़ है? सबसे पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं। भाई इस टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कौन से बनेंगे? सबसे पहला हमारे पास है डिफाइन फ़्लो चार्ट। सबसे पहले हम फ़्लो चार्ट की वजाहत के साथ तारीफ़ बयान करेंगे कि फ़्लो चार्ट हैं क्या चीज़। उसके बाद इसी फ़्लो चार्ट की जो डेफिनेशन हमने लिखी उसको अपनी एग्जांपल्स के साथ हम रिलेट कराएंगे कि फ़्लो चार्ट्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल्स कौन सी है हमारी फ़्लो चार्ट्स में हम डिस्टिंग्विश करेंगे, कौन सी आ सकती हैं ये हम देखेंगे। उसके बाद हम एक फ़्लो चार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लेंगे जो कि एग्जांपल में हमने लिया, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फ़्लो चार्ट की मदद से, फ़्लो चार्ट बनाएंगे उसका। और आखिर पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमें ये बताता है कि हमारी जो इम्पोर्टेंस है फ़्लो चार्ट की, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फ़्लो चार्ट है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, ये हम देखेंगे। हम कुछ पॉइंट्स इसको डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी है, जब आप ये पूरा मुकम्मल डिटेल से टॉपिक पढ़ लेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए एक एक्टिविटी रखी गई है कि एवरी स्टूडेंट मेक देयर ओन एटलीस्ट वन फ़्लो चार्ट। हर एक स्टूडेंट अपना लेक्चर सुनने के बाद एक फ़्लो चार्ट ड्रॉ करेगा को एक प्रॉब्लम का। वो प्रॉब्लम कहाँ से लेगा? वो डेली रूटीन से जो प्रॉब्लम्स वो फेस हो रहे हैं उनका जी सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वो उसका फ़्लो चार्ट बनाएगा। ठीक होगी बात? ये तो हमारा आज का ओवरव्यू होगा जो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास डिफाइन फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट से क्या मुराद है या फ़्लो चार्ट की तारीफ बयान करें। A flow chart is a graphical presentation of steps to solve a problem. फ्लो चार्ट दरअसल एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किस चीज़ की? स्टेप्स की, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी मसले को हल करने के लिए। अब यहाँ पर दो टर्म्स हमने यूज़ की। सबसे पहली टर्म हमारे पास आई ग्राफिकल। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड ग्राफिकल सॉल्यूशन। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को तस्वीर की शक्ल में, तस्वीर की मद में, तस्वीर की मदद से प्रेजेंट करते हैं तो हम दरअसल बात करते हैं डायग्राम्स की, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस की। टर्म यूज की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या चीज? जब भी कोई आप एम्बिग्युइटी फील करेंगे मतलब आपको कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कोई मसला आया, वो आपका क्या है? आपका प्रॉब्लम है। अब एक टर्म हमने यहां पर लिखी है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। से क्या मुराद है? एक ऐसी प्रॉब्लम जो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट से लेकर एंड तक खुद ब खुद वाजे करे कि मैं इसको सॉल्व कैसे होंगी, वो हमारे पास प्रॉब्लम कहलाती है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। दरअसल हम ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी इसीलिए करते हैं ताकि अपनी एक नॉर्मल प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बना सकें। We use symbols for each step। एक छोटा सा नोट यहाँ पे पॉइंट कहता है we use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows। हम हर एक स्टेप के लिए एक मखसूस सिंबल यूज करते हैं और ये सिंबल जो है किन की मदद से जोड़े जाते हैं? एरोज की मदद से जोड़े जाते हैं, तीर के निशान से। ठीक। शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। ये एरोज हमें क्या बताते हैं? एरोज हमें डायरेक्शन बताते हैं किस चीज की? प्रोसेसिंग की। अब यहाँ पे जो टर्म है प्रोसेसिंग, ये दरअसल वो प्रोसीजर है जो कि हमारा फ्रॉम स्टार्ट से एंड तक हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अमल करना है। एक एग्जांपल है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग अ शूज विद अ सॉक्स। एक मसला है जी कि जूते पहनने और जुराबों की मदद से पहनने। अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक। अब इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे जो हमें ये समझाएंगे कि हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे लेंगे और उसका एंड कैसे लेंगे। स्टार्ट, सबसे पहले हमारे पास यहाँ हम अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट के बटन से स्टार्ट कराएंगे। ठीक होगी बात? उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि हमने टेक शूज, जूते भी लेने हैं, और टेक सॉक्स, जुराबें भी लेनी हैं। उसके बाद हम सबसे पहले वियर सॉक्स, पहले जुराबों को पहनेंगे, पहला स्टेप। उसके बाद हम शूज, नेक्स्ट स्टेप शूज को पहनेंगे और फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक होगी बात? हमने शूज वेयर कर लिए। अब ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, जो पॉइंट्स मैंने लिखे, उसको मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में लेकर जाता हूं ताकि मेरा फ्लो चार्ट वजूद में आए। तो सबसे पहला पॉइंट था मेरे पास स्टार्ट, तो मैंने ये स्टार्ट की डायग्राम बनाई। ये हमारे पास स्टार्ट है कि हमने स्टार्ट कैसे लेना है। उसके बाद हम प्रॉब्लम को लिख रहे हैं यहाँ पे बॉक्स में, टेकिंग ऑफ शूज एंड सॉक्स
अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जिसमें हमारे पास बिल्कुल पहला स्टेप हमने क्या परफॉर्म करना है, वियर अ सॉक्स, हमने सॉक्स पहनने। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वियर अ शूज, और फिर हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, एंड हो गया, हमारा सोल्यूशन हमें फाइंड आउट हो गया। ठीक, दरअसल ये जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है बनिस्बत पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा अफेक्टिव है। क्यों अफेक्टिव है? अब एक ऐसा अननोन पर्सन जिसको आप कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम समझाएं और वो जल्दी से आसानी से समझ ले, तो आप उसको फौरन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, मतलब फ्लो चार्ट में लेकर जाएंगे। ये तस्वीर जो है एक अट्रैक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं, स्टूडेंट से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, अहमियत क्या थी? फर्स्ट पॉइंट, फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। मतलब आपने एक सोल्यूशन प्लान करना है, किसका? प्रॉब्लम का, तो आप फ्लो चार्ट की मदद से उसका सोल्यूशन आसानी से प्लान कर सकते हैं। प्लान मतलब वो आपको स्टार्ट का पॉइंट से लेकर एंड तक एक कंप्लीट स्टोरी समझाएगा। With the help of flow chart, we use quickly understand how the problem is to be solved. अगर हम फ्लो चार्ट की मदद से किसी भी प्रॉब्लम को समझने, अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें आसानी होगी कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से है और एंड कहाँ पे होगा। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। वही बात आ गई, जहाँ पर दो सॉल्यूशन हमने लिखे थे, एक पॉइंट्स की शक्ल में, एक डायग्राम की शक्ल में। वो ये कहता है कि हमारा जो ग्राफिकल है वो मोर इफेक्टिव है बनिस्बत किसके? टेक्स्ट के, पॉइंट्स की शक्ल में। आगे वो कहते हैं इट इज वेरी इजी टू वेरीफाई वेदर अ सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको एक क्लियर स्केच पिक्चर आपके पास डिस्टिंग्विश हो जाएगी कि आपने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया वो वेदर करेक्ट भी था या नहीं था। इट इज अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। ये इस लाइन का मतलब वो कहता है कि हमारे पास एक अफेक्टिव वे है उन लोगों को समझाने के लिए जो किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ये तो था हमारा आज तक का टॉपिक। सबसे पहली टर्म प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद आपका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहलाती है हमारे पास फ्लो चार्ट। वीडियो आपको अच्छी लगी, अफेक्टिव लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।